हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग जो सीरीज़ रन कर रहे हैं वो सीरीज़ है महाराष्ट्र सीईटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आपको पता है, रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स पर ऑलरेडी 3-4 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। आज भी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर रोटेशनल डायनामिक्स के ही करने वाले हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीपेटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। 4 ऑप्शन गिवन है, सही ऑप्शन हमको पता करना है। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सीईटी में 2004 में पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको क्या पूछा गया है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपेटल फोर्स का जो इक्वेशन रहता है वो क्या है। सेंट्रीपेटल फोर्स को जनरली हम लोग mv²/r इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर किसको बोलते हैं हम लोग। वेक्टर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा, इसमें डायरेक्शन नहीं नजर आ रहा। तो हम लोग देखो एक कॉन्सेप्ट इस तरह से सीखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, तो उस पार्टिकल के ऊपर एट ए टाइम 2 फोर्स एक्ट करती है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ रहता है, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या देखना है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये सेंटर की तरफ है और जो हमारा रेडियस है वो रेडियस किधर रहेगा, सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। रेडियस किधर रहेगा, सेंटर से बाहर की तरफ। तो आप इजीली देख सकते हैं कि रेडियस और सेंट्रीपेटल फोर्स अपोजिटली डायरेक्टेड है। सेंट्रीपेटल फोर्स और रेडियस अपोजिटली डायरेक्टेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स है और रेडियस वेक्टर है, इसके बीच में क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस साइन का यूज किए। अब क्या ये ऑप्शन प्रेजेंट है, तो हमारे चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं तो आप इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि हमको ऑलरेडी पता है। क्या पता है, हमको पता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी v = r × ओमेगा। ये रिलेशन आपको पता होगा। अगर हम लोग v के जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमको नया इक्वेशन मिलेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स = m एज इट इज अपॉन में r एज इट इज। v के जगह पर हम लोग वैल्यू क्या रख सकते हैं, r × ओमेगा इसका स्क्वायर, बराबर। अगर जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, f = -m r² ओमेगा² अपॉन r। अब एक r से एक r को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचा, f = -m ओमेगा² r। ये वैल्यू हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स को और उसके भी वेक्टर फॉर्म को, बराबर। वेक्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से सिंबल बनाते हैं वेक्टर्स की। अब आप मैच करके देख सकते हैं क्या ये वाला ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट है। अगर ये भी ऑप्शन मैच नहीं करता था तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एक तीसरा टाइप इसको और आता है, लेकिन अगर क्योंकि इसका आंसर हमको मिल गया है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन हमारा सी नंबर पे प्रेजेंट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 800 kg मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द कार कैन मूव इज। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सीईटी में 2004 में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन है, हमको कैलकुलेट करके सही आंसर पता कर। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया अपने को कि एक हमारे पास में एक कार है, एक व्हीकल है जो कर्व रोड के ऊपर से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो मान लो जैसे यहाँ पे कार है, इस कार का हमको मास दिया है, मास का वैल्यू कितना है
800 kg, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि जितनी चीज़ें गिवन रहती है वो सारी चीज़ें यूज़फुल है ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मास का वैल्यू है वो हमको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, यानी मास से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई व्हीकल कर्व रोड से पास होगा तो उसका मास उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसका रेडियस दिया है अपने को, ठीक है। ये जो हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है, ये रेडियस का वैल्यू है 40 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है 0.5। तो आपको पता है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए इक्वेशन रहता है v √μ/r(g). आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। v √μ का वैल्यू है 0.5 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है 40 इंटू जी का वैल्यू 9.8। अब इसको आपको क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट करना है। देन v √0.5 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आंसर कितना मिलेगा, 0 एंड मतलब 200, मतलब 0 के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो 20 इंटू 9.8। अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 को तो वैल्यू कितना मिलता है, v √20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन 16 रिमेनिंग 1 19, ठीक है। अब कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है इसमें 1, और इधर यस 1 एक डिजिट के बाद में, यानी कितना आ गया अपने पास में, वेलोसिटी =196। 196 का अगर आप मतलब 196 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर कितना मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि 14 का स्क्वायर 198 मतलब 198 होता है। तो 198 का स्क्वायर रूट कितना होगा 14, और वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन अगर हमारे पास 4 ऑप्शन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी में हमारा ये आंसर प्रेजेंट है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।